नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि क्या मान लिया जाए कि 30 साल के बाद अब ज्ञानवापी का रास्ता साफ, इस मुद्दे पर आज बड़ी बहस करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। वाराणसी कोर्ट ने इजाजत दे दी है, व्यास जी तहखाने में पूजा की परमिशन दी है। वाराणसी कोर्ट ने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 30 साल के बाद हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति मिली है व्यास तहखाने में। न्यूज नेशन के पास आदेश की कॉपी है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। इस खबर का बहुत बड़ा मतलब आने वाले वक्त में इस पूरे विवाद को लेकर 30 साल के बाद हिंदू पक्ष का जो इंतजार था वो यहां पर खत्म होता नजर आ रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अभी हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। व्यास तहखाने से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, काशी विश्वनाथ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति वाराणसी कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। वो व्यास तहखाना जहां पर साल 1993 तक पूजा होती थी, लेकिन अब पूजा नहीं हो पा रही थी। 30 साल के बाद हिंदू पक्ष को व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत मिली। हिंदू पक्ष कोर्ट के इस फैसले को बड़ी जीत से जोड़कर देख रहा है। ज्ञानवापी के तहखानों में भगवान से साक्षात्कार, तहखाने में मौजूद भगवान के अवतार, तहखाने में शिव से लेकर भगवान राम विराजमान, ज्ञानवापी के हिंदू मंदिर होने के प्रमाण जब तक सामने नहीं आए थे तब तक इस पर कयास ही लगाया जा रहा था, लेकिन एएसआई की सार्वजनिक हुई रिपोर्ट से सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। ज्ञानवापी में वो सब कुछ मिला है जो सनातन संस्कृति का साक्षात प्रमाण है। दीवारों से लेकर खंबे तक, सीलिंग से लेकर दरवाजे तक, तहखाने से लेकर मंडपम तक हिंदू मंदिर के सबूत भरे पड़े हैं। लेकिन आज हम आपको ज्ञानवापी में उस तहखाने के बारे में बताएंगे जो व्यास परिवार के पास हुआ करता था, लेकिन 1993 के बाद इस पर कब्जा कर लिया गया और इन्हें पूजा से वंचित कर दिया गया। एएसआई की टीम ने जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे किया था, उस कार्रवाई का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज नेशन ने आपको दिखाया था। उस वक्त एएसआई सर्वे टीम एक एक कर हर तहखाने के अंदर गई थी। एएसआई की सर्वे में तहखाने के अंदर वो तमाम सबूत मिले हैं जो हिंदू पक्ष के इस दावे को मजबूत करते हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमई। विनोद बंसल साहब, ये मान लिया जाए कि ज्ञानवापी का रास्ता साफ 30 साल के बाद? देखिए कि 30 साल के बाद क्या मैं कहूँगा कि सदियों के इंतजार के बाद में, और 30 साल तक तो हम खैर वहाँ पर पूजा अर्चना करते ही थे, लेकिन जिस तरह से हमें अनधिकृत रूप से और जबरन हमारे पूजा के अधिकार को छीन लिया गया और हमें वहाँ जाने की अनुमति तक नहीं दी गई, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। अब जिस तरह से जो चीजें साफ हुई हैं, एएसआई के सर्वे की बात हो या अभी आज के माननीय न्यायालय के निर्णय की बात हो, तो हमें देखिए, हम पूजा सेवा की बात कर रहे हैं, हम किसी का कोई अहित की बात नहीं कर रहे हैं। पूजा का अधिकार तो इस देश की परंपरा का हिस्सा है, और वो पूजा का अधिकार बेसिकली हम जो है ना सर्वभूत सुखने सर्वे संतु निरामय के लिए करते हैं, जगती के कल्याण की बात करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर शोएब जमई, आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष को पीछे हट जाना चाहिए? बहुत कानूनी लड़ाई हो चुकी सर इस देश में, कम से कम अयोध्या की नजीर के बाद आज के इस फैसले के बाद थोड़ा सबक लेना चाहिए। डॉक्टर शोएब जमई? नहीं सर, हमारा मानना ये है कि अब तक तो मुस्लिम पक्ष जो है बहुत हल्के में इस मामले को लड़ रहा था और ये समझ रहा था कि शायद कोर्ट व्यवस्था जो लोअर कोर्ट है वो 91 के एक्ट को मानते हुए और तमाम चीज़ों को, साक्ष्यों को समझते हुए एक न्यायपूर्ण फैसला देगी तो शायद शांति और सौहार्द बना रहे इस देश का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब हम लोग पूरी तैयारी के साथ
और बहुत बेहतर प्रिपरेशन और देश भर के मुसलमानों की निगाह अब इस मामले पे होगी और एक बड़ी लड़ाई एक कानूनी तौर पर, चाहे जिस तरीके, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो समाज की तरफ से हो, हर तरह की चीज़ों पे हम इंशाल्लाह अब उस पे लड़ाई आप लड़ेंगे। कह रहे हैं डॉक्टर शोएब जमाई कि पूरे देश के मुसलमान एकजुट हो जाएंगे ज्ञान वापी के मुद्दे पर आगे की लड़ाई को लड़ने के लिए? हाँ सर, हमारा मामला बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने एक मस्जिद खोई है, दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी लेंथ पे जाना पड़े। विनोद बंसल साहब, ये धमकी है या लोकतांत्रिक मुल्क की खूबसूरती? देखिए, ये इनका डीएनए बता रहा है कि किस तरह से इन्होंने वो जो अपना दक्षिण दिल्ली को घेर के रखा था, किस तरह से मुगलिया सल्तनत ने भारत को लूटा, भारतीय संस्कृति और इसकी पुरातन धरोहरों को समाप्त किया और हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। अब वही मानसिकता अब ये स्वतंत्र भारत में आज इस भारत के अमृत काल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी धृष्टता को से बाज आए, जो कुछ करना है कानूनी तरीके से। आज देश स्वतंत्र है, देश में लोकतंत्र का राज्य है, देश में संविधान है, संविधान सम्मत बनाए हुए कोर्ट के ऊपर जिस तरह से उंगली उठा रहे हैं, ये इनको शर्म आनी चाहिए। बार बार दुहाई देते हैं संविधान की और कानून की और उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं। इनको बेहद जो है, और जिस तरह से ये धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये जिन्नावादी मानसिकता से बाहर निकल जाए। अजहरी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर। नूर अहमद अजहरी साहब, देखिए 90 में कार सेवकों पर गोली चली थी, मारे गए थे कार सेवक उस वक्त की स्टेट गवर्नमेंट के गलत फैसले के चलते। 2024 की शुरुआत हुई अयोध्या में भव्य राम मंदिर के साथ। 93 में उस वक्त की स्टेट गवर्नमेंट ने इसी व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगा दी थी। 2024 की शुरुआत आज उस फैसले से आई है जहां पर 7 दिन के अंदर अंदर, हो सकता है आज शाम से ही पूजा वहां पर शुरू हो जाए। आपको नहीं लगता अब मुस्लिम पक्ष को पीछे हटना चाहिए? शोएब जमाई जैसे जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब पूरे देश का मुसलमान एकजुट हो जाएगा, क्या नूर अहमद अजहरी भी शोएब जमाई के साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर? पहली बात तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कार सेवकों पर जो हुआ था वो गलत हुआ था? कार सेवकों पर गोली चलना सही था? क्या परिस्थिति थी उस पर? नूर अहमद अजहरी, किसी भी शख्स पर गोली चलना सही हो सकता है क्या? क्या 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद? नूर अहमद अजहरी, किसी की भी गोली मारकर जान लेना सही हो सकता है क्या? मैं पूछ रहा हूं 6 दिसंबर में जो बाबरी मस्जिद इन्हीं कार सेवकों ने, तथाकथित कार सेवकों ने जो शहीद की थी, वो सही था? वो अपराधी नहीं थे? सवाल का जवाब दिया आपने जो सवाल खड़ा किया वही कई सवालों को जन्म देता है। विनोद बंसल साहब से मैं पूछूंगा तो वो कहेंगे कि यही वो खतरनाक सोच है जो देश के लिए बड़ा खतरा है। आप कह रहे हैं कि गोली से मारे गए कार सेवकों की जो मौत थी वो सही थी। ताल्लुक रखते हैं जो त्रिपुरा में मस्जिदों को इतना जहर कैसे आ सकता है सर अंदर? बुनियादी सवाल मेरा। इनकी बौखलाहट देखिए ना, इनकी बौखलाहट देखिए और इनका तमीज देखिए, किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जो पापी द्वारा बनाए हुए पाप की मस्जिद, पाप का ढांचा था, उसको मस्जिद कह करके सारे देश के विश्व के मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूँ दोनों में से, ये दोनों पैनलिस्ट बैठे हैं, ये दोनों पैनलिस्ट में से कोई आज तक उस बाबरी में नमाज पढ़ने के लिए गया हो? इनका बाप दादा या कोई इनका कुनबे का कोई व्यक्ति वहां पर नमाज पढ़ने गया हो? लेकिन डॉक्टर शोएब जमाई तो कह रहे हैं कि साहब पूरे देश का मुसलमान अब एक हो जाएगा, ज्ञान वापी की लड़ाई को हम खत्म नहीं होने देंगे। ये जिन्नावादी सोच से बाहर निकल जाए, नहीं शोएब तो जमाई, भारत बदल गया है। ये क्या जिन्ना का डीएनए है जो विनोद बंसल साहब कह रहे हैं? देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उम्मीद तो की जाती है सुलझाने की कोशिश हो। शोएब जमाई, कोर्ट का निर्णय है कोई? अरे डॉक्टर शोएब जमाई, डॉक्टर शोएब जमाई नहीं है ये। मैं जवाब दूं? जी से कुछ नहीं कहोगे? देखिए, इस देश में जिन्नावादी और गोडसेवादी की सोच, कौन लोग उसके पैरोकार हैं, ये देश भली भांति जानता है। मैं इस विषय में बातें नहीं करता। कल ही महात्मा गांधी जी की जब शहीद किया गया उनको, तो उसको श्रद्धांजलि का दिन था और किस तरीके से लोगों ने गोडसे को हीरो बना करके पूजा किया। और यही लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के ही लोग थे और हिंदू महासभा के लोग थे। तो कैसे ये लोग देश में नफरत फैलाते हैं ये सब जानते हैं। मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि देश के वरिष्ठ वकीलों के साथ मशवरा करके और जितने भी संसाधन लगेंगे सभी चीज़ों को लेकर के हम ज्ञानवापी केस का मुद्दा लड़ेंगे। अब तक तो लोकल वकील जो फैमिली मैटर पूरे देश में ज़कात का पैसा जाएगा उन वकीलों की फीस के लिए? कैसे संसाधन? वैसे ही संसाधन जैसे राम मंदिर के चंदा के लिए
1400 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद ने जुटाए थे, वैसे ही। ठीक है, मतलब पूरे देश का मुसलमान चंदा देगा ज्ञान वापी की लड़ाई को लड़ने के लिए। शोएब जमई ये बात कह रहे हैं। ठीक है, नूर अहमद अली साहब, एक जरा बात बताइए, आप तो मुस्लिम स्कॉलर हैं। अब नीचे तहखाने में तो पूजा होगी, घंटे घड़ियाल बजेंगे, आप कह रहे हैं कि नहीं साहब उस तहखाने के ऊपर हमें नमाज पढ़ने दी जाए, क्या ये इस्लाम में कबूल होता है? नूर अहमद अजहरी साहब। देखिए साहब, किसी जगह पर जबरदस्ती अपना अपना कब्जा बताकर, मुझे थोड़ा इस्लाम क्या कहता है वो समझाइए। अगर तहखाने में घंटे घड़ियाल बजाए जा रहे हैं, आरती हो रही है, पूजा हो रही है, तो क्या उसके ऊपर मस्जिद में नमाज पढ़ी जा सकती है? क्या वो मस्जिद कहलाई जा सकती है इस्लाम के मुताबिक? बताइए। वो तो मस्जिद है, वो तो मस्जिद थी और मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। ये तो हुक्मरानों का जबरदस्ती का सौदा है जो हम पर अदालत के जरिए थोपने की कोशिश की जा रही है। आप अदालत के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, विजडम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कोर्ट के? नहीं, आप हमें ये बताएं कि हम अगर हमें अदालत के फैसले पर ही सवाल होता तो हम अदालत जाते ही नहीं। हम जो अदालत गए ही इसलिए है, और दोनों पक्ष गए। पहले भी हमने अदालत की बात को माना है, अब भी हम अदालत की बात। लेकिन ये तो मामले को उलझाने की कोशिश है ना। अभी जैसे शोएब जमई ने कहा कि देखिए साहब ये तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत था मामला। हर कोई बनारस का एक आम आदमी भी कहता है कि साहब यहाँ तो 1991 से पहले भी पूजा होती थी, वर्शिप एक्ट तो आया ही साल 1991 में। शोएब जमई ने कोई बात अगर संविधान से अलग कही हो तो आप बताएं, संवैधानिक बात कही है। मैं तो आपके आधार पर ही, आपकी दलील के आधार पर ही सवाल खड़ा कर रहा हूं। आपका आधार वर्शिप एक्ट जो लागू हुआ 1991-92 से, वहां तो पूजा कई 100 सालों से हो रही है सर। कानून के वजूद में आने से पहले से पूजा हो रही थी। क्या बोल रहे भाई? मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, आप दोनों के पास ही आऊंगा। शोएब जमई साहब आपके पास भी आऊंगा। हमारे साथ हरिशंकर जैन साहब जुड़ चुके हैं। शोएब जमई आऊंगा मैं आपके पास। हरिशंकर जैन साहब जुड़ चुके हैं। हरिशंकर जैन साहब, शोएब जमई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए साहब ये तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है आज का फैसला। जी देखिए, ये लोग प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट न पढ़े न जानते हैं और केवल आग मूंद के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं। अरे भाई 93 तक वहाँ बराबर पूजा होती रही और 47 के पहले से हो रही है। ये एडमिटेड फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है। और केवल प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मंत्र पढ़ने से मामला सॉल्व नहीं होगा। जो सबूत है वो 93 तक लगातार पूजा करने का है जी। और 47 के पहले से हो रही है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहाँ से आ जाता है? क्या प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसके लिए कि हिंदुओं के सारे अधिकार छीन लिए जाएं? बिल्कुल गलत फहमी फैलाई जा रही है और गलत किया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदू जनता से अपील करना चाहता हूँ जी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुँचकर वो पूजा करें, धर्म का लाभ लें। किसी से किसी प्रकार का कोई क्लैश नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। शांतिपूर्वक जाइए और पूजा कीजिए। उस अधिकार को जो 93 में छीन लिया गया था, उस अधिकार की प्राप्ति कीजिए। क्या आपके जैन साहब, क्या आपके जिला प्रशासन से ये इच्छा होगी, कामना होगी कि जैसे 1986 में फैजाबाद जिला कोर्ट का फैसला आया था, 40 मिनट के अंदर ताले खुल गए थे, इसी तरीके से बहुत जल्द वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो जाए? 7 दिन का वक्त दिया है हालांकि। अब मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं मालूम कि जिला प्रशासन कैसे ऐड करेगा, कैसे क्या करेगा, पर मुझे उम्मीद है कि जिला प्रशासन हिंदू जनता की भावनाओं को देखते हुए और देखते हुए कि आज हिंदू जनता वहाँ तड़प रही है अपने अधिकार पाने के लिए, उचित कदम उठाएगी और पूजा आज या कल में उनको शुरू करा देनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ही शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि जनता का अधिकार है जी। एक मिनट भारी हो रहा है और यहाँ पूजा 93 से रोक दी गई थी जी। वो अधिकार हमको मिला है, उस अधिकार का संरक्षण करना चाहिए। क्या जैन साहब आपकी अगली दलील ये होगी कि चूंकि तहखाने में पूजा हो रही है तो उसके ऊपर मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति कैसे मिल सकती है, और क्या वो मस्जिद हो सकती है इस्लाम के मुताबिक? नहीं, वो अलग है, दोनों अलग अलग है। मस्जिद जाने का रास्ता अलग है जी। ये पूजा 93 मैंने बार बताया 93 तक हो रही थी, जब मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने फेंसिंग लगवा दी जी, आयरन रॉड लगवा दिया और यहाँ पूजा। जैन साहब, शोएब जमई कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ उनकी आपत्ति है, जरा एक बार आप सुन लीजिए। शोएब जमई, नई बात नहीं हुई है। शोएब जमई, नहीं देखिए, आपके चूंकि देश भर में आपका चैनल देखते हैं लोग,
और बनारस से लोग भी देख रहे हैं। मैं सबसे पहले वहाँ की जो मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी है उसमें उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अब तक जो आपने केस लड़ा है जिन वकील साहब के साथ, वो फैमिली मैटर वाले वकील हैं। अब आप देश के मुसलमानों की भावनाओं को समझिए। पूरे देश भर के मुसलमान आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम दुनिया के देश के बेहतरीन वकील उपलब्ध कराएंगे। आप मजबूत लड़ाई लड़िए। दूसरा पक्ष जो मुसलमानों का है, जो वहाँ पे मज़ार का दावा करते हैं, और 2 मज़ार निकले, 2 मज़ार है, और उससे पहले लड़के क्रिकेट खेलते थे जहाँ पूरी दुनिया आ जाएगी अब काशी ध्यान में विश्वनाथ पर। विनोद रखें। बंसल दूसरा साहब, शोएब जमाई कह रहे हैं कि वहाँ पूरी पे दुनिया के मुसलमान एकजुट हो जाएंगे। ज्ञानवापी के विनोद बंसल आसपास साहब, ये पूरी तरह से देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति वही है जिसने सीए को लेकर के देश में आग लगाने की कोशिश की थी, और अब ये ज्ञानवापी के केस में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। नहीं, ऐसे लोगों को कम से ये कम अधिकार है भाई। हम कानूनी लड़ाई लड़े, ये अधिकार नहीं है क्या? हम एक कानूनी लड़ाई लड़े। हम देश के वरिष्ठ वकीलों से बातचीत करें, ये हमारा अधिकार नहीं है क्या? अब गल्फ कंट्रीज से पैसा आएगा क्या? काशी की कानूनी लड़ाई देश के वरिष्ठ वकीलों से हम उसमें कानूनी लड़ाई, ये हमारा अधिकार नहीं है क्या? जैन साहब, बिल्कुल है। और हम तो ज्ञानवापी के आसपास रहने वाले मुसलमानों से अपील करते हैं कि हर वक्त हजारों की तादाद में जाके नमाज पढ़ें। कभी भी वक्त मस्जिद खाली नहीं रहनी चाहिए, और मस्जिद को आबाद कीजिए, मस्जिद में नमाज पढ़िए, भारी तादाद में नमाज पढ़िए। ये उनका हक है, अधिकार है। आप पूजा कीजिए, ये नमाज पढ़ेंगे। दूसरों को ज्ञानवापी के आसपास के रहने वाले मुसलमान भारी तादाद में नमाज पढ़ें, इसकी मैं अपील कर रहा हूँ। अरे शोएब जमाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिसीवर बनके अपना कब्जा ले चुके हैं, और अब तो वहां पूजा शुरू होने वाली है। आप कहां नमाज की बात कर रहे हैं सर? इनको शर्म आनी चाहिए। ये खुद कभी नमाज पढ़ने नहीं गए। नमाज तो हो ही रही है ना साहब, नमाज थोड़ी रोकी गई है, नमाज हो रही है। मैं नूर अहमद अजहरी, जिस तरीके के बयान शोएब जमाई के हैं, जिस तरीके से आप अपना पक्ष रख रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि मुस्लिम पक्ष इस मामले को सुलझाना चाह रहा है। ये तो भड़काने की कोशिश कर रहा है। आप हमारे पिछले रिकॉर्ड देख लो ना। ये यहाँ विनोद बंसल जी खुल करके धमकियां दे रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं। आप भी उनके दबाव में ही डिबेट आप करा रहे हैं। ये तरीका नहीं है विनोद जी, ये तरीका है ही नहीं। ये जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, आप शर्म नहीं आती, तलाक बोल रहे हो आप बंदे को। शोएब जमई भी यहाँ मेहमान की हैसियत रखते हैं। आप जाइए ना नमाज पढ़ने। अरे नमाज तो लेकिन पूरे देश भर के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा हूं। हिम्मत है आपकी, रोक ये हिम्मत है आपकी, नमाज आप रोक लोगे। अरे भैया नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो जाओ ना। जा रही है, अभी नमाज पढ़ी नहीं जिंदगी में, और मुस्लिम को भड़काने की। लेकिन नूर अहमद अजहरी, क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों को एकजुट करेंगे काशी विश्वनाथ की कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों से चंदा जुटाएंगे काशी विश्वनाथ की लड़ाई को लड़ने के लिए? हालात सुधारने की कोशिश कर रहे हैं या आप माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? भारत में मुसलमान कम नहीं है। भारत में मुसलमान कमजोर भी नहीं है, कम भी नहीं है। तो बताइए शोएब जमाई को, जो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को हम संपर्क से जोड़ेंगे। भारत का मुसलमान मजबूत है। शोएब जमाई, और भारत राम मंदिर के लिए चंदा जो है एनआरआई से लिया गया कि नहीं लिया गया? अरे धमकी राम मंदिर के लिए चंदा जो है पूरे विश्व भर विनोद बंसल जवाब दीजिए। साथ दिया, समर्थन बंसल दिया। जी धमकियां आप दे रहे हो। दिया नहीं, अरे धमकियां मत दीजिए। मस्जिद के लिए भी लोग साथ देंगे, इसमें क्या बुराई है? दुनिया भर के मुसलमानों को धमकियां भारत को मत दीजिए। जिन्नाबादी सोच से बाहर निकलिए। अरे हमने कंस्ट्रक्शन के लिए निधि समर्पण दिया था, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं किया। आप लोग कंस्ट्रक्शन के लिए आह्वान कर रहे हैं। अरे जो काशी विश्वनाथ का धाम है, उस धाम की मुक्ति हुई है। चलिए, हिंदू पक्ष को आज एक बड़ी जीत मिली है। हालांकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अभी हाईकोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। शोएब जमाई के पक्ष को आपने सुना, नूर अहमद अजहरी साहब को सुना। इस बीच विनोद बंसल को आज के फैसले का क्या कुछ मतलब नजर आता है, ये वो अपना पक्ष रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए डिबेट लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद।